नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। लोकसभा में नए कानूनों को लेकर बवाल भी मचा। इस बवाल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में नए कानून को लेकर 9 बार चर्चा की गई। विपक्ष नए कानून को लेकर झूठ बोल रहा है। नए कानून पर विपक्ष अपना मत रख सकता था। दोनों सदनों में चर्चा के बाद ही इन कानूनों को बनाया गया है। मित्रों, ये संहिता के लिए कुछ विपक्ष के मित्र अलग अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है। 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई। 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते। तो 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर विपक्ष भी अपनी तरफ से सवाल उठा रहा है। Well, the laws are extremely pernicious in nature, and they will be draconian in their implementation. These laws have been passed behind the back of Parliament by suspending 146 MPs from both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. They do not reflect the collective wisdom of the House. तो इन नए कानूनों को लेकर पक्ष विपक्ष में नोकझोंक चलती रहेगी, लेकिन अब जबकि ये कानून लागू हो गए, हमारे लिए समझने का है कि इससे आपके और हमारे जीवन में क्या बदलाव हो रहे हैं। तो इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही है एनएम लॉ चैम्बर्स की पार्टनर नेहा नागपाल। नेहा, स्वागत है आपका। तो नए कानूनों को कैसे देखा जाए? क्या ये पुराने कानूनों के मुकाबले जो सिस्टम है हमारा न्याय का, लॉ का, उसको बेहतर करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, एक किस्म से तो एब्सोल्युटली जो नए कानून हैं, दे हैव बीन ब्रॉट इनटू प्लेस टुडे टू डील विद द करंट सिचुएशन। एक किस्म से आप देखिए कि अब सर्विस ऑफ समन्स इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाज अंडर द ओल्ड सीआरपीसी हैड टू बी डन फिजिकली। उसमें कई दफा क्या होता था कि एड्रेस बदल गया, कई दफा deliberately somebody was avoiding service of summons. अब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से समन्स को सर्व किया जा सकता है। ये एक किस्म से बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि जो प्रोसेस ट्रायल का शुरू नहीं हो पाता था क्योंकि समन सर्व नहीं हुए, अब वो किसी के मोबाइल नंबर पे आपने भेज दिया, व्हाट्सएप पे ईमेल भेज दिया, दैट विल बी कंसिडर्ड डीम्ड सर्विस टू समन। और अगर उसके बावजूद कोई नहीं अपियर होता तो ट्रायल कैन स्टार्ट इन एब्सेंशिया, जो पहले नहीं था। तो कई लोग इसको कह सकते हैं ड्रकोनियन है, बट अगर आप एक बैलेंस तरीके से देखें तो दिस इज इन एड ऑफ द प्रोसीजर, एड ऑफ जस्टिस, बिकॉज ट्रायल्स बहुत सालों तक लेंगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई आता नहीं है, सर्विस नहीं हो पाता। तो दीज इश्यूज दैट वर क्रॉपिंग अप has been taken care of। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर किसी को पता चलता है कि ऑफेंस ग्रेटर कैलाश में हुआ है पर वो रहते हैं रजौरी गार्डन में, तो लोकल पुलिस स्टेशन उनको, अगर वो रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन में जाते थे तो वहां से कहा जाता था हम नहीं, इस ऑफेंस जीके के में हुआ है, आप वहां जाइए। पर अब 0 FIR का कॉन्सेप्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में विदाउट बॉदरिंग अबाउट ज्यूरिसडिक्शन FIR लॉन्च कर सकते हैं, और वो फिर पुलिस स्टेशन आगे भेजेगा एज पर ज्यूरिसडिक्शन। इमीडिएटली इवन दैट पुलिस स्टेशन कैन लॉन्च द FIR, व्हिच इज अगेन इन एड ऑफ अस एज सिटीजंस। एक और प्रॉब्लम थी कि आपने कंप्लेंट कर दी और फिर FIR महीनों रजिस्टर नहीं होती। अब जो FIR टाइमलाइंस दी गई हैं कि छोटे ऑफेंसेस के लिए 3 दिन के तहत FIR रजिस्टर होगी, बट ऑफेंसेस जिनमें इम्प्रिजनमेंट 3 और 7 साल के बीच है
14 दिन के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके एफआईआर रजिस्टर होंगी। सो ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस नहीं हैं, इनका इम्पैक्ट सिटीजन्स पे बहुत इनफैक्ट आप जब बोल रही हैं तो हम ग्राफिक्स प्ले कर रहे हैं कि ऐसी 35 ऐसी चीजें हैं जिनमें टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है, मोटे तौर पे एफआईआर, जांच, साक्ष्य, इन सब के लिए टाइमलाइन बना दिया गया है जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत एक प्रॉब्लम हम फेस करते थे, एक प्रॉब्लम हम एज क्रिमिनल लॉयर्स वी फेस्ड वन प्रॉब्लम कि अंडर द ओल्ड सीआरपीसी 167 सीआरपीसी के तहत अगर 60 दिन या 90 दिन जैसे एज द केस में भी अगर पुलिस ने चार्जशीट नहीं फाइल की तो डिफॉल्ट बेल मिल जाती थी। तो कई दफा होता क्या था, एक पहली चार्जशीट फाइल कर दी ताकि बेल डिफॉल्ट नाम मिले और फर्दर इन्वेस्टिगेशन महीनों की फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी 90 दिन के अंदर from filing first charge sheet has to be completed. So this is all in aid of, you know, as lawyers, as the system. तो अब नेहा जी इसके लिए देखिए, इसके लिए एक जो चीज है और जिसकी बात कही भी जा रही है, वो चाहे विपक्ष उठाए या एक जनरल सवाल भी किसी के मन में आ सकता है कि अब जब टाइमलाइंस आ गई, यू मीन आपको काम फटाफट करना होगा, काम फटाफट करना होगा मीन्स यू नीड मोर मैन पावर। तो क्या हमारा सिस्टम उसके लिए तैयार है? दूसरी बात, ये जो भी रेक्टिफिकेशंस हुए, जो बदलाव हुए, आप जैसे वकील हुए या जुडिशरी सिस्टम हुआ या इवन पुलिस हुई, क्या वहां पर सब कुछ ट्रेनिंग या कंप्लीट हो गया है? कुछ ऐसा एक सिस्टमैटिक तरीके से कुछ किया गया है या फिर ये इस तरीके से छोड़ दिया गया है कि समय के साथ धीरे धीरे चीजें बदल जाएंगी? ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। आज का सुबह का अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस देखा होगा, उसमें कहा गया है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अफसरों ने कहा 6 महीने से तैयारी कर रहे थे और किसी और पुलिस स्टेशन ने बोला कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये बहुत सेंसिटिव टाइम है फॉर द इंटायर जुडिशरी, फॉर आवर सिटीजंस, फॉर आवर लॉयर्स, फॉर इवन प्रैक्टिसिंग, फॉर इवन सिटिंग जजेस, बिकॉज वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड एंड गेट टू पेस विथ कॉन्सेप्ट्स ऑफ यू नो कि हो क्या रहा है, और उसको नेविगेट करने के लिए टाइम, अंडरस्टैंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा वक्त लगेगा। किसी भी नई सिस्टम में वक्त लगता है, पर प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी देखिए, आवर जज टू सिटीजन रेशियो इज प्रोबेबली वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज द रीजन फॉर द पेंडेंसी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आपको इस नए रिजीम का देखना है तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को और जितने कोर्ट्स हैं, जज टू सिटीजन रेशियो इंक्रीज करना पड़ेगा एटलीस्ट 10 टाइम्स। तभी जाके पेंडेंसी कम होगी, तभी जाके इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है नेहा जी, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के एक शुरुआत हुई है, जैसे नेहा जी ने कहा कि इससे बहुत कुछ बदलेगा, इसको ड्रैकोनियन तरीके से ना देखें, चीजें तेज होंगी, लेकिन अब वो चीजें तेज हों उसके लिए क्या हम सिस्टमैटिकली तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तैयार हैं, वो देखने वाली चीजें होंगी, वो सवाल रहेंगे। लेकिन एक बड़ा बदलाव आज से, जहां पर ये 3 नए कानून लागू, और इससे उम्मीद ये हम कर रहे हैं कि अब वो तारीख पे तारीख वाला जो मामला था वो कम होगा और लोगों को जल्दी न्याय मिल सकता है, लेकिन समय ही इसकी परीक्षा लेगा। बहुत शुक्रिया नेहा जी हमसे बातचीत कर